नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने गुजरात के मेहसाणा में रैली करके आरोप लगाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने सहारा और बिरला समूहों से पैसे लिए थे और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि आईटी के रिकॉर्ड में सहारा अधिकारियों की नोटिंग में यह दावा किया गया है कि अक्टूबर 2013 से फरवरी 2014 के बीच उन्होंने मोदी को 9 बार भुगतान किया। उधर बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अगस्ता वेस्टलैंड जांच से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया, जिसमें कांग्रेस नेताओं और परिवार का नाम आ रहा है। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में उस ऑर्डिनेंस पर मुहर लगा दी गई जिसमें किसी भी कर्मचारी को वेतन, चेक या ई पेमेंट के जरिए देने की बात कही गई। इसके लिए सरकार सैलरी पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 में बदलाव की तैयारी भी कर रही है। इसे लेकर 15 दिसंबर को लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को शक है कि करीब 200 राजनीतिक दलों की सूची में ज्यादातर पार्टियां काले धन को सफेद करने के लिए बनाई गई हैं। अपनी पड़ताल में चुनाव आयोग ने पाया कि करीब 200 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने 2005 के बाद कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। आयोग इन्हीं 200 पार्टियों को अपनी सूची से बाहर करने जा रहा है। देश की 7 राष्ट्रीय पार्टियों को साल 2015-2016 में 20,000 रुपए से ज्यादा की सीमा से 102 करोड़ का चंदा मिला। ये रकम 1,744 चंदे में मिली है, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के मुताबिक रिसर्च में ये बात सामने आई। स्कूली बच्चों के लिए सामान खरीदने से जुड़े लगभग 206 करोड़ रुपए के ठेकों में कथित अनियमितता के मामले में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे को क्लीन चिट दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ मुंडे को क्लीन चिट दिए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर मामले को दबाने और पंकजा मुंडे को बचाने का आरोप लगाया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विपक्षी दल बीजेपी और बीएसपी ने जमकर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस ने नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया। बीजेपी ने बुलंदशहर मामले को लेकर सरकार के मंत्री आजम खान के इस्तीफे की मांग की। आयकर विभाग ने पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ ऐसे सभी करदाताओं का ब्यौरा साझा करने का फैसला किया है जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। उच्च आय वर्ग की ओर से रसोई गैस सब्सिडी की चोरी रोकने के मकसद से ऐसा किया जाएगा। आयकर विभाग इस तरह के लोगों के नाम सहित उनके पैन, जन्मतिथि, उपलब्ध पते और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जानकारी भी मंत्रालय को देगा। जल्द ही इस संबंध में विभाग और मंत्रालय एक करार पर हस्ताक्षर भी करेंगे। नीति आयोग के कामकाज से आरएसएस के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच खुश नहीं है। नीति आयोग के कामकाज की समीक्षा के लिए 10 जनवरी को सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार जैसे बीजेपी नेताओं को न्योता दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब विधानसभा चुनाव में भूमिका को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने खुलासा किया कि वो अमृतसर पूर्वी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के बीच करीब 45 मिनट की बैठक में इस बारे में तय हुआ है। सर्दियों में पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के मकसद से दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 1 जनवरी से 1 महीने तक जीटीसी और क्लस्टर बसों में किराए का एक स्लैब होगा। नॉन एसी बसों में 5 रुपए और एसी बसों में केवल 10 रुपए का किराया लगेगा, चाहे दिल्ली और उससे सटे इलाकों में कितनी ही दूरी का सफर क्यों न किया जाए। महाराष्ट्र के गोदिया शहर में स्थित होटल बिंदल में भीषण आग लग गई। इस आग में होटल में सो रहे 7 लोग जिंदा जल गए, वहीं कई लोगों के झुलसने की खबर। दिल्ली कैंट में साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा के मामले में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। द्वारिका कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी विंग कमांडर संदीप कौर को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विंग कमांडर कौर की स्थायी कमीशन की अर्जी का समर्थन किया।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप पर उनका माफीनामा स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन अब उन्हें कोर्ट दोबारा जाना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ रेडियो टैक्सी मालिकों की याचिका पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट में चालान जारी करने के परिवहन विभाग के अधिकार को चुनौती दी गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेडियो टैक्सियों के बारे में नियमों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गंगा एक्शन प्लान को लेकर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश जल निगम ने कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद में प्रदूषित जल के 82% की सफाई होती है, जिस पर बेंच ने सफाई के तरीके और प्रदूषण के स्तर के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मामले पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने सरकारी प्राधिकरणों की रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के मामले पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच के सामने अवैध खनन में लगे ट्रकों की तस्वीरें पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यश भारती पुरस्कार के विरोध में दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से अब जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के साथ ही संस्कृति सचिव को मामले की अगली सुनवाई यानी कि 23 जनवरी को अभिलेखों के साथ तलब किया है। गाड़ियों में फर्जी सीएनजी किट लगाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने किट बनाने वाली कंपनी ग्रीको को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कंपनी के साथ दिल्ली और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अकूत संपत्ति के मालिक नायब तहसीलदार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने सस्पेंड करने या फिर रिपोर्ट पर ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से कल तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। शीना बोरा हत्याकांड में सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि इंद्राणी इस मामले की मुख्य आरोपी हैं। मुकदमा शुरू होने वाला है, इसलिए उसे जमानत न दी जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के जुमे के दिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए दिए जाने वाले अवकाश का विरोध मुस्लिमों ने ही करना शुरू कर दिया है। रामनगर में बेरोजगार मुस्लिमों ने एक जुलूस निकालकर जहां इसका विरोध किया, वहीं अपने लिए रोजगार की मांग भी की। उत्तराखंड सरकार और कांग्रेस संगठन के बीच चल रही तकरार की एक और तस्वीर सामने आई है। इस मामले पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने जहां पहले ये कहा था कि उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए फैसले जुमे की नमाज की जानकारी मीडिया से मिली है और कहा कि किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि सरकार को सभी धर्मों की भावना का ख्याल रखना चाहिए। इस फैसले को वोट से जोड़कर न देखा जाए। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हवाई सेवा का शुभारंभ किया। सुबह जहां मुख्यमंत्री हरीश रावत लोकल कनेक्टिविटी शुरू करने का जश्न मना रहे थे, तो वहीं बीजेपी प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी। उत्तराखंड के लिए हैं और प्राइमरीली टेंडर केदारनाथ जी के लिए था। क्योंकि जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, उस कंपनी को केदारनाथ की टेरेन में, केदारनाथ वैली में फ्लाई करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए उस एक्सपीरियंस की क्लॉज को बाद में रिलैक्स किया गया। इसलिए मैंने कहा कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड थे उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया। 2017 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनावी गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। पार्टी में टिकट पाने के लिए दावेदारों में होड़ मची। 14 दावेदार हमारे यहाँ से गए हैं और श्रीनगर से गणेश गोयल के अलावा कोई भी दावेदार आगे नहीं आ पाए। उत्तराखंड शासन ने भी अब कैशलेस व्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जल्द ही कैशलेस की प्रक्रिया अब राशन की दुकानों पर भी लागू कर दी जाएगी। हरीश बाबरा को उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद हरीश बाबरा के पहली बार गदरपुर पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अल्मोड़ा में 23 दिसंबर को प्रस्तावित कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अल्मोड़ा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। कांग्रेस का मानना है कि इस जनसभा में तकरीबन 25,000 के आसपास जनता राहुल को सुनने के लिए पहुंचेगी।
भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने पौड़ी के कोटला गांव में पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ साथ गंगवार ने गढ़वाल सांसद भुवनचंद खंडूरी और पूर्व बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष धन सिंह रावत के साथ त्रिपाली शहर में जनसभा को संबोधित भी किया। रामनगर में 7 निजी परिवहन संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का नगर निगम महकमा भगवान के भरोसे है। नगर निगम की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के हाथों में है, उनकी हालत भी भगवान भरोसे है। खासकर देहरादून नगर निगम की एमएनए नवी चीमा की, जिन्हें नगर निगम से जुड़े तमाम मामलों और आदेशों की जानकारी तक नहीं है। कोटद्वार में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नए साल के मौके पर कोतवाली पुलिस कोटद्वार ने अपनी सभी चौकियों पर सुरक्षा के मद्देनजर चौकसी चाक चौबंद कर दी। अल्मोड़ा के जिला अस्पताल की लिफ्ट जल्द ही अस्तित्व में आ जाएगी। पिछले लंबे वक्त से ये लिफ्ट खराब चल रही थी और निर्माण संस्था की तरफ से काम को धीमी गति से कराया जा रहा था, जिससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कोटद्वार कोतवाली के कलाल घाटी क्षेत्र में इन दिनों पशु चोरों का आतंक मचा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 1 महीने में 50 से ज्यादा गाय भैंस और बकरियों की चोरी की गई। नोटबंदी का प्रभाव मथुरा के मांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग 1400 रुपयों की खातिर महिलाओं की नसबंदी कराने तक पहुंच रहे हैं, ताकि नोटबंदी के इस दौर में उन्हें कुछ पैसे मिल जाए। फैजाबाद पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यूआईसी ग्राउंड में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन रैली में अयोध्या और फैजाबाद के विकास के लिए सौगातों की बौछार कर दी। मामला गाजीपुर का है, जहां पर एक शव जिलाधिकारी आवास के बगल में बोरी में बंद पाया गया। दरअसल पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिसकर्मियों ने अंतिम संस्कार के बजाय नाले में फेंक दिया। मथुरा की थाना हाईवे पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब पुलिस ने 19 दिसंबर की रात को मालकिन के हत्यारे नौका कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कृष्णा के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा, 47,000 की नकदी और एक चांदी की पायल भी बरामद की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने 3 तलाक पर तीखा बयान दिया है। कटियार ने कहा कि अगर 3 तलाक को खत्म करना है तो पहले उनकी नसबंदी करवा दी जाए, जो 4-4 शादियां करते हैं और 5-5 बच्चे पैदा करते हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को नोटबंदी के मुद्दे पर खूब भड़ास निकाली। सपा सुप्रीमो ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। नोटबंदी के बाद से जहां एक तरफ आम आदमी परेशान है, वहीं गुंडे माफिया भी नोटबंदी से बेहाल हैं। बुधवार को ऐसा ही एक मामला रायबरेली जिले में उस वक्त सामने आया जब हिस्ट्री शीटरों ने गुंडा टैक्स उनको न देने पर 2 युवकों के साथ मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश में आगामी 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग और सूबे के सभी मंडल के अधिकारियों ने कमर कस ली है। कानपुर विकास भवन में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कानपुर और झांसी मंडल के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली में कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ असलहे की नोक पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर दी। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही ससुराल से निकाली गई गर्भवती महिला ने कैंटीन में बच्चे को जन्म दे दिया, जिसे जीआरपी महिला पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर जिला महिला अस्पताल में दाखिल कराया। गोरखपुर में एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे। मामला गोरखपुर के बासगांव का है। रात में खाना खाने के बाद उनकी हालत इस कदर खराब होने लगी कि उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग और शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से जिला जेल में छापेमार कार्रवाई की गई। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने बरसाती नाले में मानव कंकाल पड़ा देखा। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने गाजियाबाद में 51 छोटी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और 1260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर में दुकान की नींव बिना दीवार गिराए बना जाने के कारण पड़ोसी की दीवार गिर गई। दीवार गिरने के कारण बुनियाद खुदवाने वाले मालिक का बेटा और एक मजदूर मलबे में दब गए और अन्य घायल हुए। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली कानपुर से होकर उन्नाव पहुंची। यात्रा में उन्नाव सांसद साक्षी महाराज के साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर क्षेत्र के औरंगाबाद टाउन एरिया में जहां पर मंगलवार को इलाहाबाद बैंक के सामने रुपए लेने की कतार में लगी धक्का मुक्की में किसी तरह लाइन से बाहर हो गए। जब दोबारा उसने लाइन में लगने का प्रयास किया तो पुलिसकर्मियों ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। रांची में पुलिस की ओर से पुलिस जवानों की पिटाई का नजारा देखने को मिला। दरअसल अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जवानों को रोकने के लिए जिला पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। रांची में बीते 16 दिसंबर को ही छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या की गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पाई। इधर प्रशासन की विफलता को देखते हुए शहर के कई छात्र संगठन विरोध में उतर आए। झारखंड सरकार ने साल 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री पूरे कुंबे के साथ सिंगापुर की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य निवेशकों को राज्य में बुलाना है। रांची विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आजसू गठबंधन की जीत के साथ चुनावी दौर थम चुका है। टीम इंडिया के 2 गेंदबाजों रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थान हासिल किए हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दूसरा मौका है जब गेंदबाजों की सूची में टॉप पर 2 स्थान भारतीय खिलाड़ियों की ओर से हासिल किए गए। लगातार 18 टेस्ट मैचों में अजय रहने वाली टीम इंडिया को असली चुनौती 2018 में मिलेगी जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने जनवरी में होने वाले हॉपमैन कप में खेलने पर अपनी सहमति दे दी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने स्विट्जरलैंड के मार्टिच में आयोजित कांग्रेस के दौरान भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के निर्विरोध रूप से स्थायी सदस्यता प्रदान कर दी। रईस का गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ और इस गाने का इंतजार लाखों फैंस की तरह खुद शाहरुख खान भी करते हुए दिखाई दिए। अभिनेता अनिल कपूर अपनी नई फिल्म मुबारका की शूटिंग जनवरी 2017 से शुरू करेंगे। फिल्म में पहली बार वो अपने भतीजे अर्जुन कपूर के साथ नजर आएंगे। सुपरस्टार आमिर खान ने कहा है कि उन्होंने अपने खास दोस्तों और मशहूर अभिनेताओं सलमान खान और शाहरुख खान को अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म दंगल की विशेष स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का कहना है कि साल 2016 कई उतार चढ़ाव वाला उनके लिए रहा और उन्हें खुशी है कि अब ये खत्म होने पर। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म पिंक के लिए स्टारडस्ट व्यूअर्स चॉइस बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार दिया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।